तम कपित्थ जम्बो फलचारु भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय सुतयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। मध्ये सुतब्धिमणमण्डप रत्न वेद्यां सिंहासनोपरिगतां परपेत वस्त्रां पेताम्भरणमाल्य विभूषितांग्यं देवीं नमामि धतमुद्गर्भैर्जिह्वां जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रुं परिपीडयन्तीं गदा विघातेन च दक्षिणेन पेताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ब्राह्मण महाकुंभ में भारत के विभिन्न जनपदों, जिलों, ब्लॉकों, तहसीलों से पधारे हुए समस्त पृथ्वी के भूदेवताओं, मातृशक्ति कामतगिरी पीठाधीश्वर रामानंदाचार्य राम स्वरूपाचार्य जी महाराज, पंचदशनाम जूना अखाड़ा के प्रवक्ता, सभापति और दिल्ली एनसीआर संत सभा के अध्यक्ष महंत नारायण गिरी जी महाराज, ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, प्रचार मंत्री, संगठन मंत्री, समस्त संगठन के पदाधिकारी, सदस्य वृंद, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के पत्रकार बंधुओं, पूर्व एवं वर्तमान हमारे ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी वृंद, जब जब इस देश में सामाजिक परिवर्तन का सूत्रपात हुआ है तो ब्राह्मणों ने अपने तप, त्याग और क्रांति का जनक इस धरा का कोई अगर अग्न रहा है वो ब्राह्मण रहा है। 1857 की क्रांति में और चाहे सतयुग में ले लें, जब सत्ता के मद में मदांध स्वार्थांध सहस्त्रार्जुन ने जमदग्नि के आश्रम पर अटैक किया और यहां तक गुरुकुल पर आक्रमण हुआ और वो झगड़े का कारण गाय थी। और अगर वशिष्ठ और विश्वामित्र के झगड़े का कारण भी गाय थी। राम के अवतार का प्रयोजन विप्रधैन सुर संत हित या कृष्ण के अवतार का प्रयोजन इस धारा से अधार्मिक प्रवृत्तियों का उन्मूलन कर सात्विकता और सात्विक प्रवृत्तियों का संरक्षण, संवर्धन और आज भी सात्विक, राजस और तामस के बीच का संघर्ष है। और आज भी कुछ ऐसी इस देश की विधर्मियों की जातियां हैं जो समाज में विष वमन करने
उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आपको परशुराम बनना होगा, राम बनना होगा, चाणक्य बनना होगा। और अगर इस सामाजिक परिवर्तन का साक्षी रहा 1857 में मंगल पांडे, लेकिन इसी दिल्ली की सत्ता में एक पूर्व चीफ मिनिस्टर था जो प्रयाग में शहीद हुआ, एमपी का लाल, बाप का अकेला बेटे था चंद्रशेखर तिवारी। शहीदों ने कहा उनका काम था सरकारी कोषागार को लूटना। स्थिति परिस्थितियों में शहीदों ने कहा कि आपके बाबा भूखों मर रहे हैं, कुछ इससे पैसा भेज दो। उन्होंने कहा मेरे ही माँ बाप नहीं हैं, लाखों लोगों के माँ बाप हैं इस क्रांति में, आजादी में, और अगर तुम लोग मेरे को बाध्य करोगे तो मैं अपने माँ बाप को जाकर एक गोली मार दूंगा। ऐसा क्रांति। लेकिन एक विधर्मी, यहाँ का पूर्व चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर को आतंकवादी जैसे शब्द का यूज किया था, ऐसे लोगों की जीभ काट लेना चाहिए। तो जो हमारे क्रांतिकारियों का सम्मान नहीं कर सकता, अनर्गल प्राप्त करता है, तो उसका शपथ, उसका जवाब देश की देती रही, आज भी दे रही है। सतयुग का आधार अगर ले ले तो अगर 17वें मनवंतर के 32वें तेता में हम राम का, और उन विषम परिस्थितियों में भगवान परशुराम ने दत्तात्रेय की उपासना किया, अनेक तरह के वरदान प्राप्त किया, और उनके पिता ने कहा बहुत रक्तपात हो गया, आप पृथ्वी को छोड़ दो। भगवान परशुराम गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और कुछ हिस्सा दक्षिण का उन्होंने अपना फरसा फेंका, समुद्र से खाली कराया। आज भी भगवान परशुराम इस धरा पर जीवित हैं। नीलगिरी पर्वत जो है, महेंद्र पर्वत, अगर परशुराम कल्प के आधार पर हम अपनी उपासना आराधना करें तो परशुराम हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आज भी इस धरा पर मौजूद हैं। ब्राह्मणोयम शरीरोयम क्षुद्र कामाय नेपथे तपसाय कृच्छाय पेत्यानंत सुखाय च। ब्राह्मण सदैव तप उपासना, ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म समावजम, ब्रह्म कर्म ज्ञान विज्ञान की नई नई आविष्कार में सदैव तत्पर ब्राह्मण रहा है। इसलिए ब्राह्मणों को, जो ब्राह्मण आज भी भगवान भास्कर के उदय होने से पूर्व 11 माला गायत्री जपता है, तो दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि ब्राह्मण या सनातन धर्मावलंबी का कोई बाल बांका कर सके। इसलिए आप अपनी तप बढ़ाओ, उपासना बढ़ाओ और साधना बढ़ाओ। अगर ज्यादा दिन सत्ता में रहना है तो 3 पर आक्रमण करो। ये सतयुग में भी होता रहा, त्रेता में होता रहा और द्वापर में भी हो रहा। 3 वो कौन है? एक ये संत है, दूसरा गाय है, और ब्राह्मण सत्ता सोचती है कि अगर ये तीनों को हम समाप्त कर देंगे तो हमारी सत्ता कभी मिटेगी नहीं। यही सोच रावण की भी थी। उन्होंने गायों पर आक्रमण किया, ऋषियों पर आक्रमण किया, अपने विनाश को प्राप्त हुआ। और भी अगर देखा जाए तो ज्यादातर गाय हमारी अस्मिता है, गाय हमारी आस्था है, अस्वस्थ समाज के लिए आवश्यक है। इसलिए गाय सुरक्षित रहे, ब्राह्मण सुरक्षित रहे, और भारत की सीमाएं चतुर्दिक, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, भारत को एक रखने में
अहम भूमिका किसी की थी, है या भविष्य में रहेगी, वो ब्राह्मण का चिंतन रहा है। इसलिए अपने चिंतन से हमको जाति और भाषा से ऊपर उठकर जो ब्राह्मणों का चिंतन था, धौहु शांति, अंतरिक्ष शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति का संदेश देने वाला ब्राह्मण रहा है। और जरूरत पड़ी है तो हम शांति के भी पक्षधर हैं और हम क्रांति के भी जनक हैं। जब जब इस धरा पर क्रांति का आधार बना है तो हमारे अग्रजन्मना ऋषि, महर्षि, परमर्षि और इस धरा के देवताओं, आप लोगों ने, चाहे शिक्षा की क्रांति हो, सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध हो या अनेक तरह का ज्ञान आदि के क्षेत्र में आपने अपनी अहम भूमिका अदा किया था। आज भी आपको अपने नैतिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए एक परिवर्तन का आधार है। लेकिन आज की इन विषम परिस्थितियों में भारत को इस्लामिक राष्ट्र, ईसाई राष्ट्र अगर हमारे भाई बंधु नहीं रहेंगे, यहाँ इस धरा पर सबको नष्ट कर दिया जाएगा। धर्मांतरण कराकर समाज से परिवर्तन अगर होगा, उन परिस्थितियों में वैसे हम सभी चारों वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसी ब्रह्मा की औलाद हैं। सामाजिक व्यवस्था के लिए ये वर्ण आश्रम की व्यवस्थाएं निश्चित की गई। जो समाज में ज्ञान का प्रधान था ब्राह्मण, बल प्रधान जो भुजाएं थी क्षत्रिय थी, समाज की रक्षा सुरक्षा का दायित्व इस देश में क्षत्रियों का था। और उधर ये वैश्य था। जैसे मुख से आहार लेने पर सभी अंगों को डिवाइड करता रहता है, और सेवा प्रधान चतुर्थ वर्ण आपका पैर था। अगर चारों एक रहोगे तो विश्व में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि चारों का बाल बांका कर सके। लेकिन अगर हम आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, तो चारों का वजूद, आज बहुत से राजनीतिक दल हैं जो जातिवाद का विष घोल रहे हैं। जाति के नाम पर देश को तोड़ने का लगभग 20 वर्ष पहले हम तमिल की यात्रा किया। कई IAS, IPS, 2-4 सचिवों से बात हुई कि यहाँ तो सनातन धर्म और ब्राह्मण का वजूद समाप्त है और देश को आप लोग बचाना चाहे बचा लो। तो ऐसी विषम परिस्थिति में साउथ एक तरह से ईसाई इस्लाम के रूप में सक्रिय है। और अगर हम पूर्वोत्तर भारत ले लें, नागालैंड, आसाम, अरुणाचल, त्रिपुरा, मेघालय, वो मांग करते हैं कि भारत से हमको काट दो, हमको ईसाई राज्य के रूप में परिवर्तित करना है। केरल की स्थिति तो ये है कि अगर आपको रामायण करना हो, सत्यनारायण की कथा करना हो और मंदिर के वार्षिक उत्सव पर 100, 200, 500 मीटर जलूस निकालना हो तो बिना परमिशन के आप जलूस नहीं निकाल सकते। 200 विधानसभा, लोकसभा, जहां सनातन वहां अल्पसंख्यक हो गए, विधर्मियों की संख्या बढ़ गई और 350 विधानसभाओं की डेमोक्रेसी परिवर्तन हो गई है। ऐसी विषम परिस्थिति में इस देश के लिए 75 में कानून बना कि हिंदू एक शादी करेगा, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य, चाहे शूद्र, एक शादी 2 बच्चे का नियम। और वही विधर्मियों को 4 शादी की छूट दे दिया गया, 100 बच्चा पैदा करे। और आज कहते हैं कि जाति के आधार पर ये व्यवस्था हम लागू करेंगे। तो इस देश में समान नागरिक संहिता आवश्यक है। अगर ब्राह्मण एक शादी 2 बच्चा, क्षत्रिय एक शादी 2 बच्चा, वैश्य एक शादी 2 बच्चा, तो ईसाई और इस्लाम वालों को 4 शादी और 100 बच्चों की छूट क्यों? इस पर भी ब्राह्मणों को विचार करना होगा, चिंतन करना होगा। मदरसों में कुरान पढ़ाया जाएगा,
संस्कृति जीवित है। ये ब्राह्मण महाकुंभ है, लेकिन हमारी चोटी चली गई, मस्तक से तिलक चला गया, गले से माला चला गया। जनेऊ शादी में होता है। लगभग 20 साल पहले यहाँ भी एक ब्राह्मण सम्मेलन हुआ गोमती के तट पर, और हर दल के ब्राह्मण समाज के लोग एकत्र हुए, 9 सूत्री कार्यक्रम बना। लेकिन उसके बाद ये दोबारा 20-22 साल या 23 साल के बाद ये ब्राह्मण सम्मेलन यहाँ हो रहा है। तो ब्राह्मण एक कोष बनाओ, जो आपकी प्रतिभाएं हैं उनको पढ़ने में मदद होना चाहिए। सामूहिक स्वजाति, बच्चियों का विवाह दहेज रहित हो, समय पर यज्ञोपवीत हो जाए, शिक्षा की व्यवस्थाएं हो जाए, और हर जिले स्तर से, तहसील स्तर से एक अपना प्रवक्ता नियुक्त करो जो ब्राह्मण के संगठन के लोग हैं। कोई भी ब्राह्मण या सनातन धर्म पर आघात, कुठाराघात है तो उससे निपटने के लिए, वैसे हम अहिंसा के पूज्य हैं, हमारे रंगों में अहिंसा व्याप्त है, लेकिन वैद की हिंसा हिंसा न भवति। वेद कहता है हम चींटी मारना पाप समझते हैं, लेकिन अगर कोई हमारी अस्मिता, हमारे आस्था के केंद्र और भारतीय संस्कृति पर आक्रमण अटैक करना चाहता है तो दुष्ट के साथ दुष्टता जरूरी है। कांटे से ही कांटा निकलता है। पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, न केंद्र में हिम्मत हुई, न किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री में हिम्मत हुई कि हलाला के बिक्री पर रोक लगा दे। तो ऐसे मुख्यमंत्री को भारत का प्रधानमंत्री होना चाहिए, और जिससे देश में हलाला जैसे, हमारे सेना का बजट 4000 करोड़ का, और हलाला का बजट है 50 लाख हजार करोड़ रुपया। ये पैसा जाता कहां है? ये पैसा जाता है आतंकवाद को, उग्रवादियों को, और मदरसे की शिक्षा दीक्षा, PFI को सैनिक प्रशिक्षण देने के लिए। इसलिए इसको भारत सरकार को भी ये जो हलाल है इसको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, जिससे हमारे सेनाओं का सीमाओं पर हत्याएं न हो। ये भारत 2000 का भारत नहीं, ये 14वें 2023 चल रहा है। तो आज भारत की शक्तियां, भारत का गर्व, और जो भारत पर हमारे सेनाओं पर अटैक करते थे, हमारी बेगुनाह जनता पर अटैक करते थे, आज उनके देशों पर अज्ञात आता है और 72 हूरों के पास उन विधर्मियों को भेज देता है। अगर सशक्त गवर्नमेंट होगी, सक्रिय होगा, 500 साल के इतिहास में राम मंदिर के लिए लाखों लोग शहीद हुए। राम का जीवन मर्यादा में था, उन्होंने कहीं मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। तो अयोध्या की जो प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो तो राम की मर्यादा के मूल्यों, मान्यताओं, आदर्शों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, तभी उसकी मर्यादा अखंड अक्षुण्ण। दक्षिण की भूमि रावी नदी के तट पर दंडैन सक्रिय थे और पूर्वोत्तर में चाणक्य सक्रिय थे, जो हमारे अध्यात्म के केंद्र थे। मंदिर 4.5 लाख हमारे मंदिर हैं, उन मंदिरों का पुजारी विप्र समाज होता था। लेकिन आज उनकी डेमोक्रेसी को परिवर्तन कर सरकारी नियंत्रण में हो गया, और उन मंदिरों का पैसा, लेकिन धर्म, भारत का संविधान डेमोक्रेसी धर्मनिरपेक्ष है। तो अगर दिल्ली का कालका मंदिर सरकार ने लिया तो जामा मस्जिद क्यों नहीं लिया? अयोध्या का अगर राम मंदिर लिया तो फैजाबाद की जामा मस्जिद क्यों नहीं? बंबई का अगर गणेश मंदिर लिया तो हाजी अली की दरगाह सरकार ने कब्जा क्यों नहीं किया?
तो भुवनेश्वर की मस्जिद क्यों नहीं? आसाम का कामाख्या मंदिर सरकार ने लिया, लेकिन गुवाहाटी की मस्जिद नहीं लिया। अगर धर्मनिरपेक्ष हो तो हमको 4.5 लाख मंदिर सनातन धर्मावलंबियों को सरकारी कब्जे से हर स्थिति और परिस्थिति में मुक्त होना चाहिए और उनके पुजारी योग्य ब्राह्मण ही होना चाहिए। तभी हम कुछ मांगते नहीं ना, हमको कुछ चाहिए, लेकिन जो अधिकार व्यास ने हमको दिया, राम ने दिया, कृष्ण ने दिया, वो अधिकार अग्रजन्मना विप्र समाज को मिलना चाहिए। और ये तभी सक्रिय होगा कि एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला आपको रखना होगा, और ये तभी संभव। इसलिए 15 मिनट का समय निकाल कर जो हमारे जिला स्तर के सुनील भराला जी भी हैं, ब्राह्मण परशुराम ब्राह्मण समाज, हमारे राजेंद्र त्रिपाठी हैं, मिथिलेश दीक्षित हैं, और भी यहाँ की विभिन्न जिप्पी तिवारी हैं, पूर्व पुलिस प्रमुख शुक्ला जी हैं, और संत महंत सभी विप्र समाज है, अन्य समाज के भी लोग एकत्र हैं। इसलिए देश की परिस्थितियों का 15 दिन में आपको एकत्र होना चाहिए। देश की परिस्थितियों का चिंतन, मनन और मंथन भी होना चाहिए। ये जब होगा तो निश्चित है समाज एकबद्ध होगा, समाज की कुरीतियां दूर होंगी, और ऐसी परिस्थितियों में भगवान विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा और दंडाध्यक्ष बाबा भैरव आप सबको शक्ति दे। इस अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा और ब्राह्मण महाकुंभ के समस्त विप्र देवता संत समाज, भगवान भास्कर के उदय होने से अनेक जन्मों का अंधकार दूर होता है। वैसे इस धरा पर जो अनेक तरह की कुरीतियां व्याप्त है, अगर ब्राह्मण एक हो जाए, संगठित हो जाए, एकबद्ध हो जाए, तो जैसे अंग्रेजों को भारत की सत्ता छोड़कर जाना पड़ा, ऐसे जो सनातन द्रोही है, विद्रोही है, वो सदैव के लिए समाप्त होंगे। भारत अखंड होगा, और वह दिन दूर नहीं कि 2030 तक भारत सनातन हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। तभी सनातन वैदिक ग्रंथ अक्षुण्ण और सुरक्षित रहेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति ही, ओम शांति। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में गौ माता की, भारत माता की, विप्र समाज की जय परशुराम, जय परशुराम। सनातन हिंदू राष्ट्र भारत की, सनातन हिंदू राष्ट्र भारत की। हर 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 ओम शांति। अभी हमको राजस्थान थे, ये हमारे अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता, एनसीआर के अध्यक्ष, पाकिस्तान का बॉर्डर बाड़मेर, जालौर, उन क्षेत्रों में हम 8 दिन से थे। आज यहाँ है, कल बंगाल के बॉर्डर झारखंड और बिहार में जाना है। इसलिए अब हम यहाँ से निकलेंगे। आप लोग ये सब संत महात्मा विद्वानों के विचारों को आत्मसात करें, संगठित रहें। भगवान परशुराम, दंडाध्यक्ष बाबा भैरव, आदिशक्ति जगत जननी ब्रह्मा राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, कामदगिरी हमारे आराध्य देव आप सबको शक्ति दे, समर्थ दे, आप अपने लक्ष्य उद्देश्य में सफल हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।